आई हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ना मुझे याद रहते थे। देखिए जहां जहां से मुझे बांटने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए पढ़ाई करने का भी एक तरीका होता है और पढ़ाई में जब हम सिलेबस उठाते हैं, किताबों को देखते हैं, मोटी मोटी किताबों को देखते हैं, जब उसके पन्ने पलट के देखते हैं तो हमें यही सोचते हैं कि हम इतनी ज्यादा किताबों में जो चीजें दी हुई है कैसे उसको हम तैयार करेंगे, कैसे ये चीजें हमारे दिमाग में बैठेंगी। तो देखिए याद करने का भी तरीका होता है, उसको आसानी से याद किया जा सकता है। बस उसके लिए कुछ चीजें जो है ना हमें अपनानी पड़ती है। तो मैं आज आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी जो मैंने नोट्स बनाया था, और उसमें कुछ चीजों को मैंने जैसे लिखा था वहां पे। तो इससे मुझे लगता था ना कि जब मैं दोहरा तो लेती थी अपने नोट्स को, लेकिन फिर जब मैं अपने नोट्स बंद कर लेती थी तो उसके बाद भी वो चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। और वो क्या चीजें हैं मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और एक चीज और बताऊंगी कि किस तरह से ना उसको हम लिख के याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बोल बोल के पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताती हूँ ना कि मैं बोल बोल के पढ़ती थी, उससे तो दिमाग में बैठता है, लेकिन जब आप लिखते हैं आप कोई चीज तो फिर आप सोचते हैं और सोच के ही लिखते हैं, तो फिर दिमाग पे और ज्यादा मतलब जोर पड़ता है और चीजें और याद होती हैं। तो लिखना भी है, उसको हम लिख के भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो आइए मैं आपको पहले में कॉपी दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी का मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मतलब अक्सर इनका थोड़ा टॉपिक बड़ा है। अब बड़ा टॉपिक तो है लेकिन मेरे नोट्स में भी आप अभी देखेंगे कि ये कई पन्नों में आया है। अब देखिए ना, जैसे इनका कुछ जो जीवनी है वो पूरे डिटेल में तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हमारी किताबों में 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उसका उनका जो है ये शॉर्ट में इतना हमको लिख लेना है, ठीक है? इतने में ही देखिए, मतलब जन्म, मृत्यु, परिवार, माता पिता, पत्नी, पालन पोषण, बचपन का नाम, गुरु, शिक्षा गुरु, ये सब मतलब इतने में ही देखिए इनका हो गया जीवन परिचय। अब ग्रंथ, अब देखिए ग्रंथों को भी इतने में ही समेट दिया गया है एक सेक्शन से। सोचिए कि ये पेज है, ठीक है ना, ये पेज है। एक चीज समझिएगा कि मैं बस ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेज है, अब इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। समझिए कि अब हमारे दिमाग में जब हम ये पूरा पेज पढ़ेंगे तो 3 हिस्सों में, समझिए 3-4 हिस्सों में बंट के आएगा। अब आपको जब भी आप कॉपी बंद कर लेंगे तो पहला हिस्सा जो है आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यहाँ से पहला जो ऊपर का पोर्शन था वो हमारा उनका जीवन परिचय था, उसमें ये चीजें थी, ठीक है। अब बीच का हिस्सा जो था उनके ग्रंथ को मैंने अपनी कॉपी में नोट किया था, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे कुछ उनके विषय में इंपॉर्टेंट चीजें जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए मतलब ये तीसरा हिस्सा छोटा सा है 2 लाइन का, और मैं पॉइंट ऐसे स्टार बना बना के या कुछ भी पॉइंट दे दे के लिखती थी। अब ये तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ, यहाँ पे देखिए एक अलग सा ये एरो बना के मैंने मार्क किया है। मैं बताती थी ना कि मैं कोई जल्दी जल्दी लिखती थी तो मैं रंग चेंज नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि मैं ब्लैक पेन का भी यूज नहीं कर पाती थी। तो इस तरह से देखिए 5 बड़े ग्रंथ तो लास्ट में है ना। अब ये आपको अब एक पेज में देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत फायदा करता था, इस तरह की चीजें दिमाग में बैठाती थी मैं कि एक पेज में 4 सेक्शन, ये ऊपर का पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है, ये तीसरा पोर्शन में ये सारी बातें हैं, और चौथे पोर्शन में तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ। तो एक पेज में आसानी से उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। अब इस चीज को आप कम से कम 5 या 12 या 10 बार जोर जोर से बोल के पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से याद। अब देखिए ग्रंथ में भी अब आपको तो पता ही होगा कि जैसे इनका ये दिया जाता है ना कि इनका जो क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा में कौन कौन सा है, तो जैसे बड़ी की मात्रा ये वाली सब ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो ये तो ट्रिक की बात हो गई। तो इस तरह से तो मान लीजिए अलग की बात हो गई। फिर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तुलसीदास के 8 छोटे ग्रंथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन देखिए मैं बड़े बड़े एरो बनाई हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से ना मुझे याद रहते थे। देखिए जहां जहां से मुझे बांटने थे अलग अलग चीजों को, ठीक है। अब यहाँ से अब समझिए कि ये एक पेज में, दूसरे पेज में भी 4 सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए एक पेज में यहाँ से लेके यहाँ तक 8 ग्रंथ हो गए। ऊपर मुझे याद आ जाएगा कि दूसरे पेज पे 8 ग्रंथ छोटे थे। दूसरे में क्या था, अवधि भाषा में रचित तुलसीदास के ग्रंथ। अब देखिए ये अवधि भाषा के रचित, ये सब इतने हैं। अब देखिए तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा के ग्रंथ, कितने आसानी से उन चीजों को बांट बांट के मैं लिखी हूँ कि आप आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए सूत्र, जिस रचना के अंत में बड़ी मतलब ये लगी हो ब्रज भाषा में होगा, पर विनय पत्रिका हनुमान बाहु को लेकर, मतलब ये सारे ब्रज भाषा के। इस तरह ट्रिक भी मैं लिख लेती थी। तुलसीदास के काव्यों की शैली, अब यहाँ से तो मान लीजिए ये है और आगे भी है, ठीक है, तो वो मुझे याद आ जाएगा। इतना करने के बाद तो आपको याद ही आ जाएगा यहाँ तक। अब रामचरितमानस के विषय में है, तो देखिए इस तरह से यहाँ से मैं मतलब मुझे याद आ जाएगा। मैं मतलब पार्ट बना बना के मार्क कर करके मैं इस तरह से चीजों को याद करती थी कि एक पेज में ही चीजों को मैं कई भाग में बांट लेती थी और इस तरह से आसानी से याद कर सकती थी, ठीक है। तो ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी बात मैं अगर करूं, जैसे मैंने कहा कि मैं एक तरीका और बताऊंगी आपको, ठीक है। देखिए मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, हो सकता है कुछ हिले तो ध्यान दीजिएगा, बस आपको ट्रिक समझिएगा
जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार, ठीक है, बहुत ऐसे ही गंदी राइटिंग में मैं लिख रही हूँ रफली, ठीक है। अब उपमा अलंकार के मान लीजिए कि 4 अवयव अंग तत्व जो भी है हम मानते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमें जो है याद नहीं होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, उपमेय, ठीक है, उपमान, फिर साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये ठीक है। अब इस तरह से ये समझिए कि आपको इस तरह से लिख के याद करेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता है, ठीक है, तो आप कुछ भी मतलब फनी वे में आप इसको किस तरह से बना सकते हैं। जैसे आप बैठे बैठे हैं तो मान लीजिए आपने बनाया, कोई इंसान बना दिया, ठीक है, ऐसे मैं बना रही हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है, समझिए ऐसे ही मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये कोई है कार्टून है समझिए तो ऐसे में मान लीजिए कोई इंसान है, फनी वे में मान लीजिए याद करने के लिए। अब इसके ये हाथ है, ठीक है, ये 2 पैर है, ठीक। अब ये हो गया एक आदमी के, मतलब 2 हाथ 2 पैर है, तो एक है उपमेय, उपमान, ये हो गया साधारण धर्म, ठीक है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने, और ये हो गया वाचक शब्द, ठीक है। अब बस इस तरह से, अब एक बार आप बना लेंगे ना तो आपको दोबारा कभी नहीं भूलेगा कि एक इंसान, जैसे हम ही लोग हैं तो एक हमारा हाथ उपमेय है, एक उपमान है, एक पैर हमारा साधारण धर्म है, एक दूसरा वाचक शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब फ्लो चार्ट बना लीजिए कि या तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं या तो आप लिख के इस तरह से याद करेंगे, आपको कभी भी नहीं भूलेगा कोई भी चीज। आपको हुआ बड़ी से बड़ी चीज है तो इस तरह से लिख के याद करिए, या जैसे मैंने कहा उस तरह से लिख के याद करिए तो कभी भी नहीं भूलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी की बात का आप लोग, जैसे मतलब होता है ना कि आप लोग कई कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे मेरे बगल वाला बहुत परेशान करता है और मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, घर के लोग ही ऐसे हैं। तो देखिए इस समय सबको इग्नोर करने की जरूरत है। जितना ही ज्यादा आप उलझे रहेंगे लोगों की बातों में, उतना ही आपका ही नुकसान है। और ये जान लीजिए कि जब आपका समय बीत जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा सब किनारा कस लेंगे, सब अपने परिवार में हो जाएंगे, सबके बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि सब खुश हैं, आप ही एक दुखी है। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों की बातों को गले से लगा के बैठे बैठे रहे, आप उनकी बातों को सुन के आप आंसू बहाते रहे, उस आदमी को कोई फर्क नहीं है। तो उनका सबसे बड़ा जवाब यही है कि आप चुप रह के आप सफल होके दिखाएं, तो समझिए कि सबसे बड़ा जवाब यही होगा। तो इससे आपका भी कोई घाटा नहीं होगा, आप भी अपने मतलब फ्यूचर अपना बना सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और कुछ लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।